कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है, और एक दिन वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। तो एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में आपको अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है और दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, जिससे सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। चलिए आइए देखते हैं क्या है अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक समझते हैं। पहले अन्योन्य प्रेरण क्या होता है पहले समझते हैं इसको। जैसे दो कुंडली है, जब दो कुंडली पास पास रखी होती है, क्या दो कुंडली पास पास रखी होती है, तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती हैं, और दूसरी कुंडली में प्रवेश करने के कारण इस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है और उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। फिर से समझिए, अन्योन्य प्रेरण का मतलब दूसरों के कारण प्रेरित हुआ है कि दो कुंडली पास पास रखी होती है, पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है। दूसरी कुंडली में प्रवेश करने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। इस घटना को बोलते हैं क्या? अन्योन्य प्रेरण। समझ में आया दोस्त? क्या है कि दो कुंडली पास पास रखी हो, तो पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो कहने का मतलब, जो धारा प्रवाहित किए हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण जो धारा प्रवाहित हुई है, तो वह उसके क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। अगर हमें निकालना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? जो मान लो इसमें φ1 है चुंबकीय फ्लक्स, इसमें क्या है? φ2। तो हम लिख सकते हैं φ2 या φ लिख सकते हैं इज प्रपोर्शनल टू I। जो φ2 है I के क्या है? प्रपोर्शनल, माने इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट हो जाता है, तो φ2 इक्वल टू एक कांस्टेंट क्या है? m मान लेते हैं, जिसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, या m बराबर φ2 अपान I। अगर फेरों की संख्या होता है, यदि मान लेते हैं फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n हो तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? n φ2 अपान क्या हो जाएगा? I। इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब यहां से हम मान सकते हैं, अगर I इक्वल टू धारा I इक्वल टू 1 एम्पियर मान लें, 1 एम्पियर, तो m किसके बराबर होगा? n φ2 के। तो m इक्वल टू हो जाएगा n φ2। कहने का मतलब, जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, अगर कुंडली में I1 एम्पियर माने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तो जो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। तो समझ में आया दोस्त? तो क्या है अन्योन्य प्रेरण गुणांक? कहने का मतलब, अगर किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में यही इतना अंतर है कि स्वप्रेरण गुणांक में क्या होता है? वही एक ही कुंडली होती है, उसी में धारा प्रवाहित करते हैं, और उसी के कारण चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जबकि अन्योन्य प्रेरण गुणांक में क्या होता है? दो कुंडली पास पास रखी होती है, पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं,
जिसके कारण उससे बद्ध जो दूसरी कुंडली होती है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है और जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक, इतना समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं, समझते हैं कि दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। देखो, जैसे दो समतल कुंडली है, पास पास रखी गई है, ठीक, तो मान लेते हैं पहली कुंडली P है, दूसरी कुंडली क्या है, Q है, वृत्ताकार कुंडली है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2 है। और पहली कुंडली की त्रिज्या R1 और दूसरी कुंडली की त्रिज्या क्या है, R2 है। देखो लिखा गया है कि माना दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जो एक दूसरे के समीप रखी हुई है, जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है तथा फेरों की संख्या क्रमशः N1 व N2 है। अब इसका डेरिवेशन करना है, तो इसके लिए आप समझिए क्या क्या करना है। आप याद रखना B, फाई B और M जैसे अन्योन्य अगर स्वप्रेरण होता समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरक तो लिख देते हैं B, फाई B और L। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तीन चीजें क्रम से। पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे पहले में, दूसरे कारण चुंबकीय फ्लक्स में निकालेंगे और फिर इसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक लिखेंगे। अगर स्वप्रेरकत्व तो यही होता तो अंतर क्या हो जाता है, यहां पर केवल क्या निकालते हैं, स्वप्रेरण गुणांक निकालते हैं। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, बीबी की फाइल लड़का ले गया, मतलब बीबी माने चुंबकीय क्षेत्र, फाइल माने फाई बी माने चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, फिर लड़का ले गया माने स्वप्रेरकत्व निकालना है। और इसमें बीबी की फाइल मैं ले गया मतलब पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालोगे, फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालोगे। बातें समझ में आई? तो चलिए देखते हैं। अब आपको पता है तो क्या कुंडली P में हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली P में क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय फ्लक्स किस में निकालेंगे, कुंडली Q में। तो कुंडली P के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। आप जानते हैं कि जो वृत्ताकार कुंडली होती है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है म्यू नॉट Ni अपान होता है 2R होता है। इतना पता है ना, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अब यहां देखिए म्यू नॉट N, फेरों की संख्या क्या है, N1 है, क्योंकि पहली कुंडली में है ना, तो फेरों की संख्या क्या है, N1। और धारा मान लेते हैं इसमें I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और इसमें क्या, I2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1 और इसकी त्रिज्या क्या है, R1। तो R1 लिख दिए, इक्वेशन नंबर मान लिए A। इतनी बात समझ में आई। पहले क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, फिर बीबी की फाइल माने फाई बी चुंबकीय फ्लक्स। और आपको पता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व में पहले में धारा प्रवाहित करते हैं जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर उसके कारण उससे बद्ध जो दूसरी कुंडली होता है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो किस में निकालेंगे, कुंडली Q में। तो हो जाएगा कुंडली Q के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, फाई V इक्वल टू NBA। यानी का मतलब अब देखो किसमें, कुंडली Q में, तो फेरों की संख्या क्या है, N2। तो N के स्थान पर क्या लिख देंगे, N2। अब वैल्यू रख दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से B का मान 2 में रखने पर
अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी N2 है तो N2 लिख दो, N2 इंटू म्यू नॉट N1 I1 अपान 2R1 इंटू A। अब आपको पता है A क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या क्या है दूसरे की, R2, तो पाई R2 स्क्वायर, रख दो वैल्यू। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 इंटू N2, साथ में कर दो N1 N2 I1, और यहाँ पर एक के आसाम क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर अपान 2R1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब निकालना क्या है, क्या बताया था, बीबी की फाइल मैं ले गया, मैं का मतलब एम माने अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, सॉरी यहाँ पर फाई है, सॉरी फाई बी है, यहाँ पर बना लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि पहले बी फिर फाई बी फिर एम। एम बराबर क्या होता है आपको पता है, एम बराबर फाई बी अपान आई। रख दो वैल्यू उठा करके, वैल्यू उठा कर रखिए। देखिए एम देखो आई धारा किसके कारण, बताइए जल्दी, I1 में। किस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली P में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I के स्थान पर I1। तो अब क्या हो जाएगा, M बराबर फाई बी की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 I1 पाई R2 स्क्वायर बटे 2R1 अपान में क्या हो जाएगा, I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपान 2R1। यही क्या हो गया, समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। इसी प्रकार से अगर आपको समतल कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व निकालना होता तो उसमें एक ही कुंडली होती, और सेम प्रक्रिया ऐसे होता, वहां पर फेरों की संख्या नहीं मानते, और पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालते, फिर फाई बी निकालते चुंबकीय फ्लक्स, फिर उसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल लेते, बस इतना सा अंतर है। तो इसी प्रकार से आप समतल कुंडलियों के लिए स्वप्रेरकत्व निकाल सकते हो, और समतल कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व आप खुद हल करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अभी तैयार कर लो। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।